चलिए शुरुआत करते हैं आज के चैप्टर की। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे शब्दों के प्रयोग जो हमें किसी चीज़ की तरफ ध्यान देने में मदद करते हैं, जैसे कि फाइंड, सी, नोटिस, ऑब्जर्व, वॉच, हेयर, लीव, स्मेल या फिर कैच आदि। ये सभी इस तरह के वाक्य होते हैं जो हमें किसी भी तरफ, किसी पर्टिकुलर चीज़ की तरफ अट्रैक्ट करते हैं या उस तरफ ध्यान दिलाते हैं। चलिए बात करते हैं इसके कॉन्सेप्ट की। देखिए, ये सब क्रिया के रूप के प्रयोग में, यानी क्रिया का पार्ट माने जाते हैं, कि क्रिया के रूप में प्रयोग होते हैं, होने वाले शब्द माने जाते हैं। पर आज हम सभी को एक खास रूल के माध्यम से समझेंगे। ये रूल किस तरह का होगा और इससे किस तरह के सेंटेंस बनेंगे, ये रूल हमें क्लियरफाई कर देगा। बात करते हैं रूल किस तरह से होगा। रूल है सब्जेक्ट प्लस में वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस। मैं अकॉर्डिंग टू टेंस हमेशा इसलिए बोलता हूँ क्योंकि जो टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब बदलती हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब भी आ सकती हैं, इसलिए ये हमें ध्यान रखना होता है। तो जैसे कि मैंने बताया, सब्जेक्ट प्लस में वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी, ये इसका रूल होगा। अब इस रूल को यूज़ कैसे करना है, इसको हम सेंटेंस के तरीके से समझते हैं, सेंटेंस को देखते हुए। मान लीजिए मैं कहता हूँ, हमने उसे अलमारी खोलते हुए देखा। हमने उसे अलमारी खोलते हुए देखा। अब यहाँ पे क्या काम हो रहा है, देखने का हो रहा है, यानी जो हम ध्यान देने वाला जो पॉइंट है वो हमारे को वर्ड जा रहा है सी, यानी कि हम देखने की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अगर हम बात करें हमने उसे अलमारी खोलते हुए देखा, तो इसका मतलब ये पास्ट की बात हो रही है, यहाँ पे सेकंड आएगा, सेकंड वर्ब आएगी, यानी हेल्पिंग जो हमारी सॉरी वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है वो आएगी यहाँ पे। तो रूल कैसे अप्लाई करा जाएगा यहाँ पे, वी सॉ हिम ओपनिंग अलमीरा। अब आप रूल पे ध्यान देना, सब्जेक्ट की जगह मैंने लगाया वी, वर्ब की जगह मैंने लगाया सो, ऑब्जेक्ट क्या था हमारा हिम, यानी इसको आप बताइए पॉजिटिव प्रोनाउन भी कहा जाता है, प्लस में ओपनिंग अलमीरा, ओपनिंग हमारा वर्ब है, प्लस में हमारा जो ऑब्जेक्ट बचा था वो, ठीक है। दो तरह के ऑब्जेक्ट चलते हैं, आपको पता ही होगा, मेन ऑब्जेक्ट, रिमेनिंग ऑब्जेक्ट। तो जो रिमेनिंग है वो हमारा आगे लग जाएगा, ठीक है। बात करते हैं सेंटेंस के आगे। मान लीजिए मैं कहता हूँ, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए मैंने कहा, मैंने किसी को दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हुए देखा। मैंने किसी को दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हुए देखा, तो ये होगा आई नोटिस्ड समवन ट्राइंग टू ओपन द डोर। आई नोटिस्ड समवन ट्राइंग टू ओपन द डोर। इसी तरीके से मान लीजिए मैं कहता हूँ, मैं राकेश को रोते हुए सुना। मैंने राकेश को रोते हुए सुना, तो आई हर्ड राकेश क्राइंग। आई हर्ड राकेश क्राइंग। अब कितना सिंपल से सेंटेंसेस है ना, मतलब कुछ नहीं है, छोटा सा रूल अप्लाई करना है और हमारे कुछ सेंटेंस बन जाएंगे। मैं फिलहाल इन्हीं की बात कर रहा हूँ। चलिए एक एग्जांपल और लेता हूँ ताकि चैप्टर क्लियर हो जाए। उन्होंने चोर को पैसे चुराते हुए पकड़ा। उन्होंने चोर को पैसे चुराते हुए पकड़ा। अब यहाँ पे बात किसकी कर रहे हैं, नोटिस करिए, कैच की बात हो रही है, पकड़ने की बात हो रही है। तो यहाँ पे सेकेंड फॉर्म आएगी, तो होगा दे कॉट थीफ स्टीलिंग द मनी। दे कॉट थीफ स्टीलिंग द मनी। अब पर्टिकुलर मैंने जो आपको रूल मेंशन करा है, इस रूल के आधार पे आप चाहे फाइंड हो, सी हो, नोटिस, ऑब्जर्व, वॉच, हेयर, लीव, स्मेल या कैच, किसी को भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने फिलहाल 2 या 3 एग्जाम्पल आपको दिए, बाकी की आप प्रैक्टिस करें, ये बड़े आराम से हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के चैप्टर की। जैसा कि मैं बता